हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने जितनी भी यूनिट्स थी उनके बारे में स्टडी किया था। अब मैं एक टेबल बता देती हूँ जिससे आपको बहुत ईज़ी वे में याद रहेंगी ये टेबल। जितनी भी यूनिट्स है वो याद रहेंगी। तो फर्स्ट इसकी जो हम बात करेंगे, जैसे एसआई यूनिट कौन-सी होती है और ओल्ड यूनिट कौन-सी होती है। तो एक्सपोज़र की बात करते हैं, तो एक्सपोज़र यानी एयर, मैंने बताया था एयर के अंदर ट्रैवल करती है उसका मेज़रमेंट, उसकी रेडिएशन का अमाउंट का मेज़र किया जाता है, उसको एक्सपोज़र बोला जाता है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम्ब पर केजी होती है। और इसकी जो ओल्ड यूनिट होती है वो रोंजन होती है, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये 1 रोंजन की जो वैल्यू होती है वो 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम्ब पर केजी होती है। अब हम अब्ज़ॉर्ब डोज़ की बात करते हैं, यानी कि किसी भी टिश्यू या मटेरियल के द्वारा अब्ज़ॉर्ब की गई डोज़ का मेज़रमेंट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ग्रे होती है, जिसको जीवाई से डिनोट करते हैं। और 1 ग्रे कितना होता है? 100 रेड होता है। अब हम इसके ओल्ड यूनिट की बात करते हैं, तो रेड होती है। और 1 रेड कितना होता है? 0.01 ग्रे। अब हम डोज़ इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सीवर्ट होती है, जिसको एसवी से डिनोट करते हैं। 1 सीवर्ट कितना होता है? 100 रैम होता है। तो 1 ग्रे कितना होता है? 100 रेड। और 1 सीवर्ट कितना होता है? 100 रैम। अब हम बात करते हैं ओल्ड यूनिट की इसकी, तो डोज इक्विवेलेंट है उसकी जो ओल्ड यूनिट होती है वो रैम होती है। एक्टिविटी की बात करते हैं यानी रेडियो एक्टिविटी, तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बेक्यूरल, जिसको बीक्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी जो ओल्ड यूनिट होती है वो होती है क्यूरी, जिसको सीआई से डिनोट करते हैं। और 1 क्यूरी कितना होता है? 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और लास्ट वीडियो में मैंने ये जो एक्टिविटी की यूनिट थी उसके अंदर 3.7 इंटू 10⁻7 बता दिया था। तो आप उसकी जगह 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस कर लेना, ठीक है? वो बाय मिस्टेक हो गया था। और तो ये सारी जो ये एक टेबल है, आप लोग अच्छे से इसको लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, ईजी वे में है, ठीक है? और अब जो 1 बीक्यू होता है उसको इज़ इक्वल टू किसके होता है? वो 1 डीपीएस, यानी 1 बेक्यूरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल। और 1 रैम यानी रोंजन इक्विवेलेंट मैन किसके इक्वल होता है? 1 रेड, यानी रेडिएशन अब्जॉर्प्शन डोज। तो 1 रैम इज इक्वल टू 1 रेड एंड 1 बीक्यू इज इक्वल टू 1 डीपीएस। इक्विवेलेंट डोज क्या होता है? जिसको एस टी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अब्जॉर्ब डोज इनटू डब्ल्यू आर, जिसको डब्ल्यू आर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। तो ये जो इक्विवेलेंट डोज होती है इसका फॉर्मूला होता है अब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेविंग फैक्टर। अब हम इफेक्टिव डोज की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज इनटू डब्ल्यू टी, यानी कि टिश्यू वेटिंग फैक्टर। अब जो इफेक्टिव डोज था तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विवेलेंट डोज इनटू टिश्यू वेटिंग फैक्टर। तो इक्विवेलेंट डोज है उसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब्जॉर्ब डोज इनटू डब्ल्यू आर इनटू डब्ल्यू टी, ठीक है? ये पूरा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? ये सारी जो रेडिएशन की यूनिट्स थी वो कंप्लीट होती हैं यहाँ पे। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।